जय हिंद भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल भी देख लिया है और हमारा जो बीएसएफ एचसीएम का जिसका हम वेट कर रहे थे इतने टाइम से पीईटी पीएसटी के रिजल्ट का, तो वो रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट का वेट हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें ये देखना था कि हम पास हैं या फेल, वो तो हमें तभी पता लग गया था जब हम क्वालिफाई हुए थे वहाँ पे। तो इसमें बस हमें ये देखना था कि कितने बच्चों में कंपटीशन रहने वाला है। तो जो आपका कंपटीशन है वो काफ़ी कम बच्चों में है। पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो कंपटीशन काफ़ी कम है। तो इस वजह से जो इस बार बच्चे पास हुए हैं वो 2,75,000 के समथिंग पास हुए हैं, और उसमें भी एएसआई इंक्लूड है। तो एएसआई में 8,000 के आसपास है और बाकी जो बचे हुए हैं 2,67,000 के आसपास आपके एचसीएम में है। सब चीज़ें मैं आपको ठीक से बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। मैं आपको वो नोटिस भी दिखाऊंगा इसमें, जो नोटिस आया है जो हमारे पीईटी से रिलेटेड है, और कितने बच्चे कैसे पास हुए हैं और कैसे आप अपना मतलब उसमें रोल नंबर चेक कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें नेम्स नहीं है किसी के भी, तो वहाँ पे रोल नंबर वाइज ही दे रखी है वो लिस्ट पूरी, और 1100 प्लस पेज की लिस्ट है वो। तो आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा, और साथ में जो हमने बीएसएफ एचसीएम के रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड एक टारगेट सीरीज चला रखी है 49 डेज की, उसका डे 15 का टारगेट भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो आपको टारगेट बाद में दूंगा, पहले आपको चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है और क्या कैसे करना है, और अपनी तैयारी में अब क्या आप कर सकते हो, ये चीज़ें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और थोड़ा सा ग्रुप में जो ज्वाइन होने वाली बात है वो क्लियर कर दूँ यहाँ पे। जो हमने ग्रुप बनाया है एबीआई स्ट्रेंजर्स, उसमें आप ज्वाइन कैसे हो सकते हो ये तो मैंने कल बता दिया था। तो उसमें ज्वाइन हम 7 सितंबर तक करेंगे, क्योंकि संडे है उस दिन। मंडे से आपको उसमें जो भी टारगेट वगैरह मिलेगा वहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया करेंगे मंडे से। इन 7 दिन में हम उन बच्चों को ढूंढ के मतलब उसमें ज्वाइन करेंगे जो वाकई में डेडिकेटेड है। तो इसलिए हमने ये टाइम रखा है 1 हफ्ते का, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा रह ना जाए जो बिल्कुल सिलेक्शन का हकदार है और जो अच्छे से मेहनत कर रहा है। इसलिए आप बार बार मेरे को मैसेज पर्सनली करके ये मत पूछो कि भैया हमें तो ऐड नहीं करा, कब ऐड करोगे। अभी 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में हम अच्छे से ऐड कर लेंगे आपको सबको। तो बस वेट करो थोड़ा सा, चीज़ें आपके हित में ही होंगी सारी जितनी भी हम करेंगे, और अच्छी बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ जिस लिस्ट की हम बात कर रहे थे, और कैसे चेक करना है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा ग्रुप है फ्यूचर एचसीएम, और इसमें 1751 बच्चे ज्वाइन है। अभी 2 की रिक्वेस्ट और पड़ी है, इन्हें और ऐड कर दूँ मैं, 1 मिनट को बस। इनको भी ऐड कर दिया है। तो इसमें मैंने ये डाल रखी है और पिन कर रखी है ये पीडीएफ जो हमारे रिजल्ट की है, पीईटी पीएसटी की। इसमें आप चेक कैसे कर सकते हो अपना रोल नंबर, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कितने बच्चे इसमें सिलेक्ट हैं और क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कॉमन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो कॉम्बैट एंड स्टेनो, ठीक है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कॉम्बैट। ये लिखा हुआ है इन CAPF वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट। मतलब जो आपकी HCM और ASI की वैकेंसी आई है उसके सेकंड फेज़ में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है यहाँ पे। तो आप सभी को पता है जो बच्चे थे वो 8.5 लाख के अप्रोक्स थे जब स्टार्टिंग में उन्होंने फॉर्म फिल करा था। तो फॉर्म फिल करने के बाद जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं ये उनकी लिस्ट है। इस लिस्ट में जो टोटल बच्चे इन्होंने पास करे हैं, देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म थे वो फॉर्म आए थे आपके, जो वेबसाइट पर आए थे एडवर्टाइजमेंट इसकी, वो आई थी 9/6/2024 को, और लास्ट डेट थी आपकी 8/7/2024 फॉर्म फिल करने की, ठीक है। उसके बाद जो आपके पीईटी पीएसटी हुआ है उसका ये रहा 17/3/2025 से, और 2/6/2025 तक आपका ये हुआ है पीईटी पीएसटी का डायरेक्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद इसमें ये बताया है जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें टोटल जो कैंडिडेट पास किए गए हैं वो किए गए हैं 2,75,567। तो ये कैंडिडेट टोटल हैं, इसमें एएसआई और जो आपका एचसीएम है वो दोनों इंक्लूड है। यहाँ पे ये अलग अलग करके बता दिया है इन्होंने। जो एएसआई से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, मतलब देख लो एएसआई में तो बहुत ही कम कंपटीशन है, उस हिसाब से जो कैंडिडेट हैं वो 8,526 ही क्वालिफाई कर पाए हैं, और एएसआई में फॉर्म भी कम ही फिल करते हैं। लेकिन जो एचसीएम है, एचसीएम में आपका 2,67,041 बच्चे पास करे गए हैं,
और ये प्रोविजनली एंड टेम्पररी शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है। और बाकी आपके ये रोल नंबर दे रखे हैं नीचे, आप यहाँ रोल नंबर वाइज चेक कर सकते हो। आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर रोल नंबर होगा। वैसे तो हमें वहीं पे पता लग गया था कि हम क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई हैं, क्योंकि वो साथ के साथ रिजल्ट दे रहे थे हमारा। लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ये लिस्ट इन्होंने बता दी है, सिर्फ ये लिस्ट इसलिए दी गई है ताकि हमें ये पता लग सके कि कितने क्वालिफाई हुए हैं टोटल। ये ऊपर ASI की दे रखी है इन्होंने, ASI में जितने क्वालिफाई हुए हैं, फिर इसके नीचे आपकी जितना नीचे जाते रहोगे। और देखो ये लिस्ट है, ये काफ़ी लंबी है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये रहा 1174 पेज हैं इसमें, ठीक है। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 तारीख में बना रहा हूँ मैं वीडियो, ये आज ही आई है। बाकी आप देख सकते हो ये जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट, जैसे प्रेगनेंसी लेडीज़ वगैरह जो रहती हैं, जो प्रेग्नेंट रहती हैं, मेरी बहनें कुछ, तो उनका है ये उनका रोल नंबर है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना, ठीक है। बाकी ये ऊपर जितने भी हैं ये HCM से रिलेटेड है। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ एक आध रोल नंबर जो भी है। 1 मिनट रुको। जैसे ये सर्चिंग ऑप्शन है, या फिर आप Ctrl+F से भी सर्च करके तो वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, Ctrl+F की से, ठीक है। देखो यहाँ लिखी भी आ रही है। इसमें ये चीज़ बेस्ट है कि आपकी जो की वगैरह हैं वो लिखी आ जाती हैं। देखो यहाँ Ctrl+F लिखा आ गया है। जैसे मान लो किसी का रोल नंबर है यहाँ, किसी का रोल नंबर है 24/11/02/105938। तो आपको जब आप ऐसे रोल नंबर डालोगे यहाँ अपना सर्चिंग में, तो यहाँ पे आपका देखो एक ही रोल नंबर यहाँ दिखा रहा है। तो ऐसे आप अपना चेक कर सकते हो एडमिट कार्ड से अपना रोल नंबर निकाल के, ठीक है, यहाँ पे सर्च में डाल के। और आप फ़ोन में भी चेक कर सकते हो, फ़ोन में PDF ओपन करके वहाँ पे भी फाइंड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सर्चिंग में जाकर अपना रोल नंबर डालना, वहाँ से भी ऐसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये लिस्ट ऐसे दी है। और अब जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें अगर आप अप्रोक्स आपको बताऊँ, जो पिछली बार टाइम दिया था वो 2 मंथ्स का टाइम मिला था आपको। ये मान लीजिए अप्रैल के मिड में ये आपकी लिस्ट जारी करी गई थी, जब पिछली बार 2023 में वैकेंसी आई थी ये, तो आपके अप्रैल के मिड में जारी करी गई थी। और उसके बाद आपका जून के मिड में एग्ज़ाम करवा लिया गया था। तो मई मिला था आपको, और अप्रैल और जून का जो है फर्स्ट वीक मिला था। तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम करा लिया गया था। और अब बात कर लेते हैं अब कैसे एग्ज़ाम हो सकता है उसके बारे में। तो जो अब एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप इतना टाइम मान के चल सकते हो, जैसे अभी लिस्ट जारी हुई है ये, तो अप्रोक्स नवंबर की स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, या नवंबर के मिड तक। लेकिन नवंबर के बाद बहुत कम चांस हैं कि जाए। लेकिन आप अपनी तैयारी को नवंबर ही मान के चलें, अक्टूबर लास्ट तक अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लें, ठीक है। बाकी मैंने ये चीज़ बता दिया आपको। और जो BSF HCM की हमने 49 डेज़ की टारगेट सीरीज चला रखी है, उससे रिलेटेड जो डे 15 है उसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको आज क्या करना है टारगेट में। तो जो आपको मैं आज डे 15 का टारगेट दूंगा वो ये रहा, आप देख सकते हैं इसमें। 1 मिनट थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे ताकि आपको चीज़ें दिख जाएँ ठीक से। जो टारगेट है उसमें आपको मॉर्निंग में टाइपिंग करनी है 45 मिनट्स। उसके बाद मैथ्स में आज भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर करना है, इसके 50 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा कल टेलीग्राम ग्रुप पे। और RWA का मिक्स फैक्टर सेट 14 लगाना है, ठीक है। रीजनिंग में आपको डाइस चैप्टर करना है, इसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं, और साथ में RWA का मिक्स फैक्टर सेट 14 करना है। हिंदी में आपको रस करने हैं, और रस चैप्टर कंप्लीट करना है, और RWA का मिक्स फैक्टर सेट 14 करना है। इंग्लिश वालों को कॉम्प्रिहेंशन ही करना है, पैसेज लगाने हैं 10, और साथ में RWA का मिक्स फैक्टर सेट 14। क्लैरिकल में आपको 10 एंटोनियम्स, 10 सिनोनियम्स, और साथ में 10 इडियम्स करने हैं। और कंप्यूटर में आपको MS एक्सेल चैप्टर, ये आपका जो है 3 दिन चलेगा। इसमें आपको आज MS एक्सेल करना है, और साथ में RWA का मिक्स फैक्टर सेट 14 लगाना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 5 शॉर्टकट कीज़ करनी है, और 5 एब्रीविएशन लर्न करनी है आपको। और लास्ट में आपको इवनिंग में टाइपिंग करनी है 45 मिनट्स। अब मैं बता दूं आपको क्या चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी जो बंदे नए देख रहे हैं उनके लिए। मैथ्स आपको 12 PM मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे ही, जो क्वेश्चन है इसके। बाकी रीजनिंग आप अपने यूट्यूब से कर सकते हैं, या आपके पास कोई बुक हो उसको फॉलो कर सकते हैं। हिंदी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी 12 PM, इसके PDF मिल जाएगा आपको। और इंग्लिश आपको
कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं आप साथ में, या फिर अगर आपके पास कोई बैच है उससे भी कर सकते हैं इस चैप्टर को, और साथ में यूट्यूब से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लैरिकल में आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर जितना भी है टीसीएस के द्वारा जो पूछा गया है, या कोई अदर कंपनी ने पूछ रखा है प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और एमएस एक्सेल आपको जो है, ये मैंने पूरी पीडीएफ डाल रखी है कंप्यूटर की, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। कल मैं दोबारा डाल दूँगा क्योंकि वो थोड़ी ऊपर पहुंच गई थी, तो उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसी से पढ़ना है। और उसके बाद जो ये है शॉर्टकट कीज़ वगैरह और एब्रीविएशन वगैरह, ये आपको लर्न करनी है। लर्न वो वाली करनी है जो आपको नहीं आती है, जो आती है वो तो आपको आती ही हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको टाइपिंग का मैंने बता ही दिया। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं जो भी मैंने बताई हैं। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको ग्रुप रिलेटेड बातें सारी बता दी हैं। जो एबीआई का ग्रुप है हमारा, एबीआई स्ट्रेंजर्स का, रचित भाई का और मेरा, उस ग्रुप में मैंने बता दिया है कि आपको कैसे ऐड करेंगे हम, और साथ में कितने दिन लगेंगे ऐड करने में, और उसमें टारगेट कब से आएगा ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है वीडियो में। साथ में आपको जो टारगेट दिया है मैंने, जो 49 डेज़ की हमारी टारगेट शीट चल रही है उससे रिलेटेड, वो भी आपको क्लियर कर दिया है। और उसके साथ साथ ये भी बता दिया है कि जो पीईटी पीएसटी की लिस्ट आई है बीएसएफ एचसीएम की, उसमें आप रोल नंबर वाइज अपना कैसे चेक कर सकते हो आपका रोल नंबर है या नहीं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।